उनकी इफ्तिदा हो चुकी है और वो अपने इलाज के लिए लेकर गए थे, और वहाँ जो हुआ आप सभी को पता है, आवाम को पता है। तो उस सिलसिले के अंदर हम पहले से पीछे लगे थे प्रशासन की, जल्द से जल्द जो फॉर्मेलिटीज है, जो परमिशन है, आप सर्टिफिकेशन से मशीनरीज के जल्दी करके लीजिए, स्टाफ की भर्ती आप जल्दी रिक्रूट करके लीजिए। और हमको इफ्तिदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप जल्द से जल्द वो सहूलत को आवाम के लिए मुहैया कराएं। और वो सहूलत को मुहैया कराने के लिए जो हम लोग पीछे लगे थे, उस सिलसिले में मेरे को आवाम को आज बहुत खुशी है कि आने वाले 5 तारीख से ओपीडी की शुरुआत होगी, जो प्रशासन ने एक चैनल बनाया है। और उसके बाद में फिर 10 तारीख तक उम्मीद है कि एडमिशन, 10 तारीख का टारगेट रखा है, लेटर भी वैसा ही इश्यू होगा कि 10 तारीख तक पार्टली एडमिशन शुरू करें। जो कैजुअलिटी है, जिसको एडमिट रखना है, ओपीडी में तो सिर्फ चेक करके भेजा था, एडमिट करना है। और तकरीबन 20 से 26 तारीख तक फुल फ्लेज जो सहूलत देने के लिए थाने महानगर पालिका ने, थाने महानगर पालिका के सभागृह और नगर सेवकों ने की कोशिशों से जो मंजूर वेला हॉस्पिटल और उसकी मशीनरीज है, उस चीज की सहूलत मुहैया कराई जाएगी। उस सिलसिले में हमने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि आवाम को कुछ दिनों में राहत मिलेगी और सहूलत शुरू होगी। क्योंकि हमारी यही सोच थी, खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की यही सोच थी कि हमें इफ्तिदा में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जिसने किया, झूठा किया, सच्चा किया, वो आवाम जाती है। आप आचार संहिता का इंतजार मत कीजिए, रेडी हो जाता है तो शुरुआत कीजिए। जी भाई, कहीं ना कहीं एक ऐसी बात जो है वहां पर ऑफ द रिकॉर्ड हम लोगों ने मालूम किया। इस उद्घाटन का जो नौटंकी हुई है, दूसरे तमाम वहां पर जो है अन्य पार्टियों ने जाकर के विरोध जताया है, उसके बाद हमने वहां पर पूछताछ की तो ऑफ द रिकॉर्ड हमें ऐसा पता चला कि ठाणे मनपा का कौसा का ये हकीम अजमल खान अस्पताल जो है, स्वतंत्रता सेनानी हकीम अजमल खान, तो एक मुस्लिम नाम है, उस वजह से ये ओपनिंग में देरी हो रही है और उसी वजह से ओपनिंग टाली जा रही है, अस्पताल को शुरू नहीं किया जा रहा है। क्या कहेंगे इस पर? स्वतंत्र सेनानी डॉक्टर अजमल, हकीम अजमल खान हॉस्पिटल की इफ्तिदा में कतई नहीं हो सकती है। और मैं आपको एक बात बता दूं, जो आज तक आवाम को और आपको भी गुमराह करके रखा गया है कि पिछले 2009 से, मैं 9 से हिसाब मांगूंगा जब से हम यहाँ पॉलिटिकली एक्टिव हुए थे, तो 2009 से अभी तक तकरीबन 1800 करोड़ के ऊपर की रकम कलवा मुमरा ये विधानसभा में दी गई है। और उसके अंदर कभी भी कोई तासुबपना नहीं हुआ, हिंदू मुस्लिम ने हुआ। सभागृह में हमने हमारे ताल्लुकात, हमारे भाषण, हमारा जो वो बार्गेन पावर यूज करके शिवसेना बीजेपी की सत्ता से लेकर दिए। तो जब वो पैसा और सहूलत लेके दिए तो बेस्ट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है। ऐसा है कि मामले के अंदर वर्क ऑर्डर में दे रही है, क्यों दे रही भी आप उसकी तहकीकात कीजिए। जो शख्स को वर्क ऑर्डर में दबाया क्यों गया था, कौन प्रेशर डाल रहा था उस दौरान, मैंने आपको कहा ना कि पिछले 2009 के बाद हमको 14 में पता चला कि जिनको चुन के लाया वो यहाँ के डेवलपमेंट में स्पीड ब्रेकर है। जब तक वो शख्स उनको मिलने नहीं जाए, जब तक उनका इंटरेस्ट पूरा ना हो, तो वर्क ऑर्डर्स निकलते नहीं है, ऐसा हमारा आरोप है। लोगों ने हमको जो अनऑफिशियली बताया है। तो बेसिकली उस वजह से रुकावटें कुछ नहीं है और ऐसी कुछ बात नहीं है। और वो होती तो इतना आलीशान मशीनरी के साथ आपको सहूलत क्यों दी जाती, और वो होती तो फिर आचार संहिता के बाद उद्घाटन के लिए रोका जाता। आचार संहिता के पहले मनपा से दरखास्त करके एक सहूलत शुरू की जाए, आपको उद्घाटन में इंटरेस्ट नहीं है, ये क्यों कहा जाता। तो जो अवाम की क्रेडिट लेने का बात कर रहे हैं, उन्होंने तो इफ्तिदा करके दिखाया है, बट हकीकत में हॉस्पिटल बंद था। तो वो भी हमारी तरह चलते कि भाई हमको सहूलत देना जरूरी है, उद्घाटन में इंटरेस्ट नहीं है, तो आज ये गलत फहमी तैयार नहीं होती। नजीब भाई, जहां तक मुझे याद है लगभग 2017-18 में अस्पताल के लिए, काफी मशीनरी के लिए ठाणे मनपा ने 10 करोड़ रुपए की महासभा में मंजूरी दी। तो अब जो मशीनरी लग रही है वो ठाणे मनपा प्रशासन की तरफ से लग रही है या फिर प्राइवेट पार्टिसिपेंट के तौर पर जिन्हें अस्पताल चलाने दिया जा रहा है वो लगा है? देखो, जो मशीनरी के लिए पैसे दिए थे ना, वो हमने आपके सामने एतराज बताया, और इंशाल्लाह ताला आचार संहिता के बाद हम शुरू करेंगे। हमने जो मशीनरीज दी थी, जो 3 साल से तकरीबन एनआईसीयू, जो छोटे बच्चे की पेटी कहा जाता है,
जिसका सादे से ज्यादा हॉस्पिटल में मिनिमम पर डे 8,000 रुपए एक पेटी का अखराज, 8,000 रुपए अखराजात एक पेटी का होता है। हमने 10 पेटी लाए, तकरीबन 70-80 करोड़ रुपए आवाम को भरना पड़ा। 3 साल पहले डॉक्टर्स दिए होते जो शुरू होती, तो हमने वो सब मशीनरी के लिए दिया था। ये जो मशीनरी इसके जो हमने टेंडर्स दिए हुए, ये मशीनरी टोटल प्राइवेट ऑपरेटर्स की तरफ से आई है। कॉर्पोरेशन ने उसको सबलेट किया, कॉर्पोरेशन ने उसको ऑपरेटर्स के थ्रू ऑल गवर्नमेंट योजना के लिए आपके सामने ही लाया है। और हम आपको वादा और इत्तला करते हैं, और ये बयान के बाद में क्रेडिट लेने वाले बहुत से आगे, पर मैं यकीन के साथ कहता हूं कि उनको इत्तला भी नहीं रहेगा। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की योजना जितनी भी है, जिसके अंदर 80% स्कीम्स के अंदर बीमारियां कवर है, जो रह गई भी है उसको भी हम इसके अंदर करके आने वाले दिनों में कुछ बजटरी प्रोविजन की चाहिए। सालाना हमको 31 से 40 करोड़ रुपए का हम प्रोविजन करते हैं। तो जैसा छत्रपति शिवाजी महाराज रुग्णालय चलता है उस तरीके से ये चलेगा। प्राइवेट ऑपरेटर करे या गवर्नमेंट करे, हमारी नीयत है, क्योंकि हमको ठेकेदार में इंटरेस्ट नहीं है। हमारी इंटरेस्ट है कि आवाम को फ्री में सहूलत, आला से आला दर्जे की उनको रियायत, उनको ट्रीटमेंट मिले। नजीब भाई, कल अचानक आपने जाकर 12:40 पर अपना उम्मीदवारी का नामांकन पत्र दायर कर दिया। इतना आपकी तरफ से घोषणा थी, आपके तमाम पार्टी कैडर की तरफ से घोषणा थी कि 28 तारीख को एक बहुत बड़ी रैली समेत जाकर के आप नामांकन दायर करेंगे, लेकिन अचानक क्यों आपने 24 को ही मौजूदा जो विधायक है, सिटिंग विधायक है, उनसे पहले जाकर के पर्चा दायर कर? देखो, पर्चा कौन कभी भी जाहिर करे, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से जो न्यूमेरिकल ऑर्डर्स है, नॉट लॉजी, न्यूमेरिकल ऑर्डर्स है, उसके हिसाब से नाम आता है, एम सरनेम ये वो जो भी है। पर्चा इसके लिए जाहिर किया, जब 2 दिन पहले मैं फॉर्म भरने को बैठा तो देखा कि बहुत से दिक्कतें उसके। मैं बिजनेसमैन हूँ, बहुत से हमारे इन्वेस्टमेंट्स और बड़े बड़े चीजें होते हैं, मैं बैंक का चेयरमैन हूँ, शेयर अलग अलग मामला होता है, मैं परसेंटेज में तो जीने वाला बंदा नहीं हूँ। तो वो मामले के अंदर बेसिकली मैंने फॉर्म पहले भरा, और फॉर्म इसके लिए भरा, ड्राफ्ट फॉर्म भरा विद द एबी फॉर्म एज पर द रूल। यस। और मुझे वो वेरीफाई करा के लेना था उनसे, और उसके अंदर मैं कहता हूं कि मैंने वो वेरीफाई करा के लिया, मुझे उसके अंदर मिस्टेक्स निकली एज पर द न्यू लॉ। अब कोई फॉर्म बेदखल नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंट का बोलना यह है कि पहले दिन से 29 तारीख तक नए कानून के हिसाब से आपको मौका दिया जाता है आप पे फॉर्म सुधारने का। तो मुझे 28 तारीख को मुझे सुधारने का मौका मिलता और मुझे कुछ देरी हो जाती और 29 तक मैं सबमिट नहीं करता तो नॉमिनेशन एट रिस्क आता था। तो ये ट्रायल बेस था। और जो रूमर्स है कि लड़ेगा ही नहीं, फॉर्म भरेगा ही नहीं, वो सही साबित हो जाते थे। ये मैनेज है, क्योंकि आपको पता है सबसे पहला तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने मदद नाजिल फरमाई, और इसके लिए मैं मुमरा कौसा के अवाम का शुक्रगुजार हूं कि मुझे एक बात बोलिए, जो शख्स, जो आमदार साहब हमारे साबिक नेता, वो कहते थे कि मैं वो शख्स का नाम ही नहीं लूंगा 23 तारीख तक, तो कल क्यों नाम लिया मेरा? क्योंकि वो कल डर चुके थे जब उनको पता चला कि मेरे 250 रुपए वाली वीडियो वायरल भी है, उसके एक दिन पहले 250 400 रुपए 350 वाली ऑडियो क्लिप वायरल हो गई है। तो उनको डर था कि लोगों को पता चल जाए कि आवाम नहीं आई है। फिर लोगों ने कहा नासिक भेवंडी थाना से बसेस भर के आए हुए, तो वो डर गए ले थे कि भाई सच आएगा। तो जब नाम नहीं लेने की, क्योंकि उनका पहले से अंदाज है, रात को ट्वीट होता है सुबह डिलीट होता है, तो वैसा कल रात, वो एक दिन पहले उन्होंने रात को जब वो एडवोकेट इस्माइल बाजू में खड़े, मैंने देखा कि मैं वो शख्स का नाम नहीं लूंगा, तो कल मेरा नाम क्यों लिए? और कल चिल्ला चिल्ला के आवाम को क्यों कह रहे थे नजीब मुल्ला ने पर्चा मारा, नजीब मुल्ला ने पर्चा मारा? वो गुमराह करना उनकी आदत है। पहले आवाम को गुमराह किए, फिर से आवाम को कर रहे कि नजीब मुल्ला के पर्चे भरने के वक्त आवाम ज्यादा ना उतरे, वो गुमराह करने की बात है। मैं आपके जरिए आवाम से कहना चाहता हूं कि नजीब मुल्ला आपकी दुआओं और आपके ताकत के साथ आपको शरीक करके ही 28 तारीख को 11 बजे के बाद फॉर्म भरेगा इंशाअल्लाह। नजीब भाई, टीम नजीब मुल्ला में हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रभाग 33 रशीद कंपाउंड श्रीलंका के आपके एक साथी, एक जुझारू नेता राजू अंसारी और उनके परिवार की
वापसी हुई है, क्या महसूस कर रहे, क्या फायदा मिलेगा, किस तरह से आपकी चुनावी रणनीति मजबूत हो? क्योंकि मैं एहसान फरामोश नहीं हूँ। मेरे साथ जो जुड़ता है, जो मेरी बात मानता है और मेरे पे यकीन रखता है, वो जिम्मा होता है कि मैं उसका साथ दूं। राजू अंसारी फिर से कोर्ट की ऑर्डर्स रिलैक्सेशन के बाद में, ऑनरेबल कोर्ट के बाद में वो शरीक हो गए, वो सबसे ज्यादा मुझे खुशी है। क्योंकि वो शख्स है जिन्होंने 2009 में मुझे साथ दिया, वो शख्स है जिन्होंने 2014 में मेरा साथ दिया जबकि कांग्रेस अलग लड़ रही थी। और ये वो फैमिली है जिनके घर में 2 सिटिंग कॉर्पोरेटर होते हुए एनसीपी में जब मेरे लिए आया और मैंने उसको कहा राजू संभाल के ले, एक ले ले, अपने को माहौल सादगी का बनाना है, तो 2017 के महापालिका इलेक्शन में सिटिंग 2 होते हुए एक सीट उन्होंने कबूल की। तो वो मैं एहसान फरामोश नहीं, मैं उसका एहसान मंद हूं। तो उसके लिए वो आया, वो मेरे कितने फायदे का नुकसान का है, मगर जो मेरे साथ में हमेशा खड़ा है और ऐसी बड़ी लड़ाई के अंदर वो मेरे साथ में रहेगा, उससे बड़ी हिम्मत मेरे को कोई दे नहीं सकता। और आज मेरी हिम्मत मेरे साथ में आई है।